रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कि एक समय रामानंद जी को परमात्मा मिले थे। 5 वर्ष की आयु में फिर उनको सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी परमात्मा से परिचित हुए थे कि सचमुच एक स्थान है जहां हम सुखी हो सकते हैं, हमारी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है। और उनको यह भी विश्वास हो गया था कि कबीर परमात्मा है। परमात्मा ने फिर उनको एक आदेश दे दिया था, ये समझ लो कि इस गुरु शिष्य की मर्यादा बनाए रखने के लिए आप जी ने ये भूमिका मेरी आज्ञा से करनी पड़ेगी। आप मेरे गुरु रूप में रहोगे और क्रिया वो करोगे जो दास बता रहा है, आपको दिखा भी लाया है। और क्योंकि मेरे से ये कोई भी उपदेश नहीं ले रहा, विशेषकर ब्राह्मण वर्ग, और आप भक्ति आप भी जारी रखो और इस प्रथम 5 नाम को ही देना और मंत्र नहीं देना, जो दास आपको साथ देता है। लेकिन रामानंद जी सारा कुछ देख भी लिया था। और रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते थे, क्योंकि ये नकली ऋषि जितने हुए सारे ही हमें बहका रहे थे। हम इनको विद्वान मानते थे, वेदों के कोई इन्होंने कंठस्थ याद कर रखा था। कोई ब्राह्मण चतुर्वेदी कहलाता था, जिसने 4 वेद घोट रखे थे, कंठस्थ याद थे, वो चतुर्वेदी कहलाता था। जिसने 3 वेद याद करा करते उनकी परंपरा में, तो उनको त्रिवेदी कहने लगे। जिसने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था उसको द्विवेदी कहते थे। और इनको वेदों के बारे में कै ख का पता नहीं था, कै ख भी नहीं जानते थे। ऐसे रामानंद जी विद्वान पाक रहे थे। स्वामी रामानंद जी बड़े विद्वान हैं, वेदों का बड़े गूढ़ रहस्यों को जानने वाले। और रामानंद जी परमात्मा से वो ज्ञान रह रहकर सुना करते थे। उधर से ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण वर्ग ही उनके पास दीक्षा लेने रामानंद जी के पास आ रहा था। कबीर परमेश्वर से ब्राह्मण वर्ग दीक्षा नहीं ले रहा था, तो परमात्मा ने वो भी चाबी लानी थी, क्योंकि बच्चे तो ब्राह्मण भी भगवान के ही हैं। एक दिन परमात्मा बैठे थे स्वामी रामानंद जी के पास, एक शिष्य रूप में रामानंद जी बैठे थे अपनी गुरु रूप में गद्दी पर। एक ब्राह्मण आया, महादुखी, सब जगह भटक करके अंत में वो स्वामी रामानंद जी के पास आया था। अब स्वामी रामानंद जी से उसने दीक्षा भी ले रखी थी, और स्वामी रामानंद जी से के बताए अनुसार उसने साधनाएं अनुष्ठान भी किए, लेकिन उसका कोई संकट निवारण नहीं हुआ। उसके 2 पुत्र 2 पुत्री थी, पत्नी थी, सभी मानसिक रोग से पीड़ित थे। कोई अपाहज स्थिति में पड़े थे, बड़ा कैर टूट रहा था। जब स्वामी रामानंद जी को वो अपनी व्यथा बता रहा था कि महाराज, मैंने आपके बताए अनुसार सब साधनाएं कर चुका हूं और मुझसे कोई लाभ नहीं हो पा रहा, क्या करूं? तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि देखो भक्त, मैंने जो क्रियाएं बताई इनसे राहत मिलनी चाहिए थी। यदि राहत नहीं मिली है तो ये तेरी किस्मत में लिखा हुआ प्रारब्ध का कर्म है, और ये तो ब्राह्मण भोगना पड़ेगा। उदाहरण दिया कि जैसे श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, एक वृक्ष की ओट लेकर धोखा देकर, तो उसका बदला भी श्री कृष्ण रूप में उन्होंने उसी को सिद्ध देना पड़ा। एक शिकारी बनकर वो बाली वाली आत्मा त्रेता युग में जन्मी, श्री कृष्ण राम यानी विष्णु वाली आत्मा राम वाली आत्मा थी। और अंत में उस शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा, विषाक्त जहर से बुझा हुआ, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। तो बदला तो भाई ये कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, ये तो प्रारब्ध में लिखा। अब परमात्मा यही चाहते थे कि किसी तरह
मेरी भी जो है सुरंग लग गई इस ब्राह्मण जाति में। तो परमात्मा ने कहा स्वामी जी वेदों के अंदर क्या पाप नाश करने का कोई विधान है भगवान का? स्वामी जी ने कहा नहीं, वेदों में कोई ऐसा विधान नहीं है जिससे जीव के पाप नाश हो। परमात्मा ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में देखियो स्वामी जी, वो वहीं रखे थे वेद तो उनके इनके दादा लाई है ब्राह्मणा के पहले से। उसने तुरंत खोल कर देखा, उसमें 6 बार लिख रखा है कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर दे। तो परमात्मा कहने लगे मोती मुक्ता दर्शत नहीं, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फिर मोतिया बिंदरे। अब रामानंद जी वो जानते थे उनको कि केवल कबीर धानक नहीं, ये परमात्मा है, लेकिन हमारी बुद्धि फिर भी कहीं ना कहीं स्लिप कर ही जाती है। रामानंद जी आंखों देखकर भी कभी कभी ये सोच लेते थे कि हो सकता है इन्होंने कोई लीला करके मुझे वैसे ही ऊपर नीचे कर दिया हो, लेकिन जब ऐसे ऐसे उदाहरण सामने रखते थे फिर वो दृढ़ हो जाते थे कि ना वो भगवान है। तो बता वेदों को जाना हमने पढ़ पढ़ कर मर गया, हमारा समझ में नहीं आई। यहां परमात्मा कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे ज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा पूछड़े मूड किसाना। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी रामानंद जी वेद क्या कह रहे हैं, ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सर्वगतम ब्रह्म सभी पापों का नाश कर देता है। उसकी साधना वेदों में नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में यह स्पष्ट कर देता है गीत वेद ज्ञानदाता कि परमात्मा को कोई तो साकार कहते हैं, कोई निराकार कहते हैं। निराकार तो उसको कहते हो दिखता को नहीं, साकार मानते हैं जैसे रामकृष्ण रूप में आगे नहीं। वेद कहते हैं परमात्मा उत्पन्न होता है या नहीं होता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे मिलो। यही गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 का आशय है। 32 में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा स्वयं अपने सतधाम से आकर सतलोक से यहां आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान बताता है वो तत्व ज्ञान है। उसमें सभी धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन, उनको दंडोत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का वो तत्व ज्ञान बताओगे। तो वो ज्ञान वो तत्वदर्शी संत तुम्हें नहीं मिला, जिस कारण से यह बात बिगड़ गई। और वो मंत्र स्वामी जी मेरे पास है जो ये सारे पाप नाश कर सकता है। अब दुखी आत्मा तो खोजती है कि तब भनक पड़ी जाए। तो पंडित जी जो था दुखी, उसने पूछा जी आप कौन हो, कहां से हो? परमात्मा ने बताया मैं धानक हूं भाई दुल्हा, और कबीर मेरा नाम है, और वहां मेरी झोपड़ी है, और मैं स्वामी जी का शेष ताजा ताजा बना हूं। अब वो जान गया कि शेष कौन है। ये ऐसी गजब की बात। स्वामी जी ने वेदों का कख भी ज्ञान निर्यो वेद मंत्र बताए, वो तो पता पर पूछ कर सामने जा लिया, माथा टेका जाकर स्वामी परमात्मा के चरणों में अकेला गया। जो ही मालिक ने सिर पे हाथ रखा वो सोच वो भी एकदम टनों भार उतर गया। ओए होए होए, परमात्मा बोले नाम ले भाई, यो तो एक फर्स्ट एड है तेरी, ये बता रोग बहुत गणा तेरे अंदर, अब दीक्षा लेनी पड़ेगी ब्राह्मण। और एक बात और सुन ले, यदि तूने दीक्षा लेकर और कहीं लोक लाज कर दी और नाम भी नहीं बताया गुरु का शर्म के मारे, तो तेरे पे वो जो का तो कहर फिर दे देगा। ये काल बड़ा भयंकर है। ने बोला जी मैं तो मरा पड़ा हूं, और ब्राह्मण समाज ने मेरे तो कह दे दिया, मेरी तो दुर्गति हो रही है, कहीं भी रिश्तेदारी में जाता हूं मुंह मोड़ लेते, कोई चौनने भी नहीं देता। ये भगवान आज आपके आशीर्वाद से मुझे कितना सारा मिला।
सारे परिवार, परमात्मा बोले पूरे परिवार को नाम दिला, कर टूट रहा तो सुखी होगा। अब घर गया, अपने दोनों बच्चों को लाया, पहले लड़कों को, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी रहती है ऐसे ही कि पहले लड़कों पर ट्राई कर लेता हूँ। लड़के ऐसा बुरा हाल पाएंगे, मुंह ऐसे टेढ़े सता रखे प्रीतों और संस्कार ने। परमात्मा के पास लाए, आशीर्वाद दिया और उनको मंत्र दिया। उनको काफी उसी समय काफी राहत मिली और धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन, महीने 2 महीने में कति ठीक हो गए। फिर दोनों लड़कियों को लाया, अपनी पत्नी को नाम दिलाया। फिर परमात्मा क्या नहीं करते, धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत सॉलिड होगी, सुदृढ़ होगी। अब वो तो डटा नहीं डटे, जो भी मिले उससे आगे कहे कबीर परमात्मा उतरे हुए पृथ्वी पे, भगवान आ रहे हैं, ये धानक नहीं रहे भगवान है, ये दुल्हा नहीं रहे भगवान है। कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले भाई जिन सारे सब काम। ऐसे ही और भी कई अन्य जाति वाले भी परमात्मा के पास आने लगे, दीक्षा लेने लगे। परमात्मा एक एक दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाती थी, अन्य जगह जगह पर नाना रूप बना के, और कहीं भी खड़ा होकर के अपनी अमृतवाणी का उच्चारण शुरू कर देते, जैसे ये डुगडुगी बजाने वाले करते हैं। एक तारा लेकर खड़े हो गए कि चौराहे पर, और मालिक की वाणी आत्मा ने छू जाती है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।